हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हों? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से हु साइंस अकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा, हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक आपके लेसन फर्स्ट के अंदर कंप्लीट किया था वो था वर्गीकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। हम लोग लास्ट क्लास तक फिनिश कर चुके थे। उसमें शायद कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से क्रॉस कर लेना ना, उनको क्लियर करना। वैसे शायद डाउट नहीं आने चाहिए, बहुत अच्छे से अपन लोग उन चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं और इसलिए हम लोग बेटा थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। क्लियर? बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा स्लो, इसलिए क्योंकि हर चीज़ का बेटा एक होता है। जैसे किसी गाड़ी में आप लोग बैठे हो तो एक साथ रेस देने में अलग चीज़ होती है। एक साथ रेस दे दें तो देखा होगा गाड़ी पे बैठते ही आप लोग भी, गाड़ी कोई जानता होगा चलाना, एक साथ रेस देंगे तो बैग जाते हैं ना, और स्लो स्लो जाते हैं, फिर रेस दें तो कंट्रोल रहती है स्थिति। यही है ना, यही होता है ना। तो बस यही हमारे पास है बेटा। बस इस इंस्टीट्यूट की एक ही यही खासियत है और साइंस फील्ड के अंदर मैं एक इसी चीज़ को कराने के लिए यहाँ पर दिलो जान से जुड़ा हुआ हूँ कि बच्चों को बेटर से बेटर मिले। क्लियर? बच्चों को बेटर से बेटर मिले और यहाँ का बच्चा नीट को क्रैक करे। अब ऊपर वाले की ईश्वर से सब उसी के ऊपर टिके हुए हैं। हम लोगों का इस साल का बैच बहुत अच्छा बैच है बेटा, जो अभी जस्ट 12th पास आउट हुआ है, वो बहुत अच्छा बैच है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो नीट के अंदर देगा। अब वो सेलेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन 500 अबव मार्किंग पे आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है उनके लिए। और वो किस वजह से आएगा? क्योंकि मैं उनको 11th क्लास से ही इस तरह से डील करते आया हूँ। थोड़ा सा बीच में मैं डिस्टर्ब हुआ था, वापस से इंस्टीट्यूट ने मेरे को बुला लिया, लेकिन मैं अब आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ कि मुझे एक ही कसम, मेरी एक जिद रहती है बेटा कि जो बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है वो नीट के अंदर बहुत बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे, वो सेलेक्ट हो 12th के साथ। क्लियर? इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरा पढ़ाया वो स्टूडेंट अवेलेबल है, कहीं करके भी निकल चुके हैं। क्लियर? और बेटर बहुत अच्छी हम लोगों ने 15 रैंक 25 रैंक दे चुका हूँ। क्लियर? तो थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सिस्टेमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी से ही रिलेटेड है। तो हेडिंग आप लोग क्या मेंशन करोगे? सिस्टेमेटिक्स। अंग्रेजी शब्द ही हैं। वैसे यदि देखें सिस्टेमेटिक्स को तो अपने आप में वर्गीकरण विज्ञान भी इसको बोला जा सकता है। क्लियर? शायद एनसीईआरटी ने इसके लिए वर्गीकरण विज्ञान शब्द का यूज किया हुआ है ना, या वर्गीकीय विज्ञान। तो अपन लोग भी या चाहें तो मेंशन कर सकते हैं वर्गीकरण विज्ञान। इसको समझने की कोशिश करते हैं सिस्टेमेटिक्स क्या है। 1 मिनट के लिए शब्द को आप लोग देखो। तो यदि आप लोग इस शब्द को देखेंगे सिस्टेमेटिक्स को, तो इसके अंदर एक कोई शब्द आपको नजर आ रहा होगा जो छुपा हुआ है। तो एक शब्द आपको यहां नजर आ रहा होगा बेटा, सिस्टमा। क्या शब्द नजर आ रहा होगा आप लोगों को? सिस्टमा शब्द नजर आ रहा होगा। तो ये सिस्टेमेटिक्स जो शब्द है बेटा, ये लैटिन भाषा का एक शब्द था सिस्टमा, इससे व्युत्पन्न हुआ है। सिस्टेमेटिक्स जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एक शब्द सिस्टमा से व्युत्पन्न हुआ है। और उस सिस्टमा का मतलब क्या होता है? क्योंकि सिस्टम के लिए यूज किया जाता है कि यार यहाँ अच्छा सिस्टम है, बेटर सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? एक अच्छा अरेंजमेंट है। तो सिस्टमा का मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित व्यवस्था, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर? और ये जो सिस्टेमेटिक शब्द दिया था बेटा, ये आप लोगों के कैरोलस लीनियस ने दिया।
किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। और कैरोलस लीनियस को क्या भी कहा जाता है, पहले भी आया है, वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो पहले तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट तो क्या लिखते हैं, सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स लैटिन भाषा के शब्द सिस्टमा से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। अगला पॉइंट, सिस्टेमैटिक्स शब्द दिया। सिस्टेमैटिक शब्द किसने दिया था? तो अभी जस्ट आपको बताया है, वर्गीकी के जनक कैरोलस लीनियस ने दिया है। क्लियर? और कैरोलस लीनियस ने बेटा अपने पब्लिकेशन का जो टाइटल भी चुना था वो कौन सा चुना था? सिस्टेमा नेचुरी को सुनना ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी को चुना। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिस्टेमैटिक्स क्या है। क्लियर? तो एक तो हम लोग इसका अर्थ देख चुके हैं कि जीवों की नियमित व्यवस्था है, लेकिन इसको किस तरह से देखें। तो सिस्टेमैटिक्स बेटा टैक्सोनॉमी की एक ब्रांच है। और वर्गीकी के अंदर हम लोगों ने बेटा बात की थी कि वर्गीकी के अंदर हम लोग किसी जीव की पहचान के बारे में, किसी जीव के नामकरण के बारे में और किसी जीव के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन सिस्टेमैटिक्स में एक घटक और जोड़ दिया जाता है और वो है आप लोगों की योग्यता, एफिनिटी। इसका मतलब सिस्टेमैटिक्स के अंदर नामकरण, पहचान, वर्गीकरण और जीवों के उद्विकासीय संबंधों को, जो एवोल्यूटरी रिलेशनशिप है जीवों के, उनको क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टेमैटिक्स में पहचान, नामकरण, वर्गीकरण तथा जीवों के उद्विकासीय संबंधों को सम्मिलित
किया जाता है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उद्विकासीय संबंध है ना। आगे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, नोट डाल के एक पॉइंट लिखना है कि वर्गीकी का हम लोग वर्तमान समय में यदि टैक्सोनॉमी की स्टडी करें तो पहले तो इन चीज़ों को शामिल किया जाता था, आकार के लक्षणों को ही आधार मान लिया जाता था। क्लियर? मॉर्फोलॉजिकल। लेकिन आजकल मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर के साथ साथ साइटोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं ऑर्गेनिज के, इकोलॉजिकल जो कैरेक्टर हैं, उस आदि लक्षणों को क्या माना जाता है? मॉडर्न जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वर्तमान समय में वर्गीकी के अध्ययन में इनका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो आधुनिक वर्गीकीय अध्ययनों में, आधुनिक वर्गीकीय अध्ययनों में, आधुनिक वर्गीकीय अध्ययनों में वर्गीकी विज्ञ, वर्गीकी विज्ञ अंग्रेजी में बोले तो टैक्सोनॉमिस्ट क्या होते हैं? वह वैज्ञानिक जो वर्गीकी के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकी अध्ययनों में वर्गीकी विज्ञ बाह्य एवं आंतरिक संरचना, कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम, विकासीय प्रक्रम आया ना, यही उद्विकासीय संबंध कि पहले कौन आया इस पृथ्वी पर। पादपों में बात करें तो सबसे पहले कौन से पादप आए, उसके बाद कौन से आए, उसके बाद कौन से आए। तो ये क्रम होता है और उस क्रम के आधार पर उनको क्या किया जाए? व्यवस्थित किया जाए। और जीवों की पारिस्थितिकीय, इकोलॉजिकल, जीवों की पारिस्थितिकीय सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने सिस्टेमेटिक्स क्या होता है उस सिस्टेमेटिक्स को यहाँ समझा है। इसके बाद यदि हम लोग चाहें तो एक नेक्स्ट इसी में एक अलग से सब हेडिंग मेंशन कर सकते हैं, सिस्टेमेटिक्स के घटक, सिस्टेमेटिक्स के घटक अथवा अवयव। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टेमेटिक्स। और इसके 4 मुख्यतः घटक हैं। 3 घटक तो वही जो टैक्सोनॉमी में है, याद आए। पहला है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है नामकरण, नॉमेनक्लेचर। तीसरा है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और चौथा है आपकी योग्यता, एफिनिटी, है ना, यानी उद्विकासीय संबंध, है ना। चाहे तो आगे चल के इसको बेटा जाति वृत्तीयता के नाम से, फाइलोजेनी के नाम से समझेंगे अपन लोग, है ना।
फाइलोजेनी क्या होती है, तो किसी जीव का एवोल्यूटरी ऑर्डर ही होता है, डेवलपमेंट का जो ऑर्डर होता है उसी को जाति वृत्तीयता फाइलोजेनी कहा जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो आपके कौन सा है, न्यू सिस्टेमेटिक्स। एनसीईआरटी में देखोगे तो बेटा आपके नहीं आएगा, लेकिन सिस्टेमेटिक्स जब दे रखा है तो न्यू सिस्टेमेटिक्स को समझना जरूरी होता है। क्लियर? क्योंकि नीट का अपना एक क्राइटेरिया होता है, वो आपको समझाएंगे कि नीट क्या पैटर्न फॉलो करती है। क्लियर? तो न्यू सिस्टेमेटिक्स क्या है, न्यू सिस्टेमेटिक्स क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें बेटा। तो न्यू सिस्टेमेटिक्स एक तो सिस्टेमेटिक्स की ही ब्रांच है जिसको अन्य नाम, यदि अदर नेम की बात करें अन्य नाम, तो न्यू सिस्टेमेटिक्स को बेटा न्यू सिस्टेमेटिक्स या फिर बायो सिस्टेमेटिक्स भी कहा जाता है। क्लियर? और न्यू सिस्टेमेटिक्स शब्द जो दिया था वो जूलियन हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने दिया। सिस्टेमेटिक्स तो किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया, एपीडी कैंडोले ने। जबकि न्यू सिस्टेमेटिक्स किसने दिया, जूलियन हक्सले नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो न्यू सिस्टेमेटिक्स शब्द दिया जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले नामक वैज्ञानिक ने दिया। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं कि ये न्यू सिस्टेमेटिक्स है क्या। तो इसके अंदर बेटा हम लोग न्यू सिस्टेमेटिक्स के अंदर जो आकारकीय लक्षण होते हैं जीवों के, मॉर्फोलॉजिकल जो करैक्टर होते हैं, उनसे ज़्यादा हम विकासीय और आनुवांशिक लक्षणों का क्या करते हैं, महत्व देते हैं या उनका उपयोग किया जाता है टैक्सोनॉमिकल स्टडी में। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर से ज़्यादा हम लोग यूज इसके अंदर किसका करेंगे, उद्विकासीय विकासीय लक्षणों का, और आनुवांशिक लक्षणों को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग क्या मेंशन करेंगे, न्यू सिस्टेमेटिक्स में आकारकीय लक्षणों की अपेक्षा विकासीय या उद्विकासीय एवं आनुवांशिकीय लक्षणों को अधिक महत्व दिया जाता है। क्लियर? आकार के लक्षणों की तुलना में हम लोग क्या करते हैं, उद्विकासीय और आनुवांशिक लक्षणों को क्या देते हैं, अधिक महत्व देते हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर सिस्टेमेटिक्स क्या है, सिस्टेमेटिक्स के घटक क्या हैं, अवयव क्या हैं और न्यू सिस्टेमेटिक्स क्या है, इसको समझा है। इसके बाद हम लोग बेटा जो डिस्कस करेंगे वो नामकरण के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग किसी जीव को किस तरह से नाम देते हैं। एक सर्वमान्य नाम जिसे हम लोग वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, वो किस तरह से दिए जाते हैं, उनके क्या क्या रूल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।